हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। इसमें से एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मिसलेनियस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब ये हो गया कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये अपने को गिवन है। प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। टू प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है। तो हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज करके देखें और ये वैल्यू आ जाए, अगर नेगेटिव के साथ आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए बी माइनस बी ए को लिया, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। यहां हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है। तो ये वाला कंसेप्ट हमने लगा दिया, और माइनस है तो माइनस आ जाता है। अब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ आपको गिवन है कि ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है। तो बी डैश को बी लिख दिया, ए डैश को ए लिख दिया, ए और बी। ए डैश इज इक्वल टू ए है, बी डैश इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये ऐसे बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया और वही वैल्यू आ गई पर माइनस के साथ आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 2-3 बार दे रखा है इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या है, सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। आपको शो करना है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? एच ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एच ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी आपको ये बताना है कि जब ए आपका सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपको बताना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया तो ए डैश आपका ए के इक्वल हो गया। तो इसको देखते हैं कि ये भी आपका सिमेट्रिक आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज कर दे। इसके दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। तो जब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, तो ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दो पार्ट मान लिए, ये आपका ए है ये बी है। अब यहां पर ये लगाओगे, इसमें भी ए बी का ट्रांसपोज लगाओगे तो बी ट्रांसपोज पहले आ गया, ए ट्रांसपोज बाद में आया, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आता है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ही आएगा। अब ये कह रहा है ए डैश ए के इक्वल है, तो यहाँ ए रख देते हैं, तो बी डैश ए बी आ गया। तो हमने बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किया, वो वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई। इन ए डैश का ट्रांसपोज कर गया, ए आ गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि बी डैश ए बी इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम मान लेते हैं लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ए डैश आपका माइनस ए के इक्वल है। उसी प्रोसेस को दोबारा लगा के देखते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज करें माइनस का आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी डैश ए बी का हमने ट्रांसपोज किया, दो पार्ट कर दिए हमने, ये वाला पहले आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
इसको ए बी का ट्रांसपोज ले सकते हैं, इसको हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी आ गया। अब यहां से मालूम है कि इसकी सिमेट्रिक है ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए रख दें, तो माइनस बी डैश ए बी आ गया। तो बी डैश ए बी का हमने ट्रांसपोज किया, वही वैल्यू आ गई पर माइनस के साथ आ गई। इसका मतलब ये है इसकी सिमेट्रिक है, देयरफॉर बी डैश ए बी इज ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पे किस पे डिपेंड है? ए पे डिपेंड है। ए इज सिमेट्रिक, देन ए डैश बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ए इज स्क्यूसिमेट्रिक, देन बी डैश ए बी इज स्क्यूसिमेट्रिक। तो ये किस पे? ए पर अकॉर्डिंग कर रहा है कि ए अगर आपका सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए आपका स्क्यूसिमेट्रिक है तो ये भी आपका स्क्यूसिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए आपको ये दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है कि ए डैश ए इक्वल टू आई। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम ए डैश निकालते हैं यहाँ से। तो ए डैश आएगा, ट्रांसपोज कर दे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन गया, ये ए डैश आ गया। अब ए डैश ए इंटू आई, तो ए डैश लिख देते हैं पहले, 2 बाई वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड जेड, और ए आपके पास ही है 0 2 बाई जेड एक्स बाई माइनस जेड एक्स माइनस बाई जेड इजिकल टू आई। आई क्या है? आई भी आपका 3/3 का ही हो जाएगा, ये आई आर एन टी मैट्रिक्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो देखो ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और 0 से 0 गया, तो ये तो आ गया 2x स्क्वायर। जब इसका इस वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये एक्स वाई आएगा माइनस का, ये प्लस का एक्स वाई आएगा, और ये 0 आएगा, तो ये 0 हो गया सब कुछ। थर्ड कॉलम से करेंगे, एक्स यहाँ से एक्स जेड जाएगा, ये माइनस एक्स जेड आएगा, और ये 0 हो गया, तो ये भी सब 0 हो गया। अब सेकंड रो का करते हैं। सेकंड रो का जब इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और 0, तो ये 0 आ गया। इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, और ये 4 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, तो 6 वाई स्क्वायर हो गया। इसका जब इससे करेंगे तो माइनस वाई जेड और प्लस का 2 वाई जेड, तो ये भी 0 हो गया। थर्ड रो का कर देते हैं, जेड जाएगा एक्स जेड और माइनस एक्स जेड 0, तो ये 0 आ गया। सेम इससे करेंगे तो माइनस वाई जेड और प्लस का 2 वाई जेड, तो ये भी 0 आ गया। ये जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम उसको कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर कराएंगे तो 2x स्क्वायर आपका 1 के इक्वल है, तो यहां से 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर 1/2 हो गया, तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√। दूसरा आपका ये वाला, इसे कंपेयर करा देते हैं, बाकी तो सब 0 है। तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 6y स्क्वायर इन वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/6, तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√6। थर्ड है 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये दे रखा है 1 2 1, एक मैट्रिक्स ये दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई इससे है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और ये जो आएगा इसका मल्टीप्लाई फिर इससे है 0 2 x, और इसके बाद जो आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा, यानी यहां पर आपको 0 मैट्रिक्स आएगा। तो हम क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स से, तीनों से कर देंगे हम पहले। तो इसका जब मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1 आ गया, ये 4 हो गया, और 1 6 आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 आ गया, इससे करेंगे तो 2 और 2 4, तो इसका मैंने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपके पास ये बचा 0 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे एक बार में हो जाएगा, तो यहां से 4x आएगा प्लस 4, और ये 0 हो गया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, तो 4x इक्वल टू -4, तो यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इस तरह से कहीं मैट्रिसेस दे रखे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर उससे होगा, इसको हम कंपेयर करा देंगे, तो यहां से x y z जो भी निकालना है वो सब निकल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालना है। ये एक्स क्या है? मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स ये दे रखा है। इस एक्स मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई है, इजिकल टू आता है -7 -8 -9 2 4 6 ये आता है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एक्स मैट्रिक्स है क्या। तो देखो ये मान लेते हैं कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है आपका ये m/n का है और इसका ऑर्डर दे रखा है 2/3 और जो आने वाला जो मैट्रिक्स है ये भी आपका आया 2/3 का। तो कैसे करते हैं? अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो n की वैल्यू तो यहाँ से 2 हो गई, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो गई। आने वाला मैट्रिक्स होगा वो इतने का होगा, यानी m/3 का होगा। आ कितने रहा है? 2/3 का आ रहा है, यानी m की वैल्यू अपने पास 2 हो गई, तो m भी 2 हो गया। तो जो x जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का मैट्रिक्स है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि x का ऑर्डर क्या है। तो यहां से अपने को मालूम पड़ गया कि x आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। तो x मैट्रिक्स हमने मान लिया 2/2 का, A B C D ये मान लिया, 1 2 3 4 5 6 और इधर आपका जैसा है वैसे ही रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर कराएंगे, इससे ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 4b और a प्लस 4b, इससे करेंगे तो 5b 2a, 2a प्लस 5b। थर्ड वाले से करेंगे 6b 3a प्लस 6b। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करें 4d c प्लस 4d, इससे करेंगे 2c प्लस 5d और इसे करेंगे 3c प्लस 6d। ऐसे आ गया इजिकल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको हम कंपेयर करा देते हैं तो ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई a प्लस 4b इजिकल टू -7। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी 2a प्लस 5b इजिकल टू -8। एक इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी 3a प्लस 6b इजिकल टू -9। ये तो हमारी a और b की वैल्यूज आ गई। इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, किन्हीं दो को सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको मैं इसके साथ सॉल्व कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2a प्लस 8b इजिकल टू -14। इसके नीचे मैंने ये लगा दी, जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा 3b इजिकल टू यहाँ 8 गया तो -6, तो b की वैल्यू -2 आ गई। b इजिकल टू -2 हम किसी में रख देते हैं, इसमें रख दें तो b की वैल्यू -2 रखेंगे तो जगह a -8 इजिकल टू -7, तो a इजिकल टू 1 आ गया। a और b तो हमारे पास आ गया, बाकी इसको कंपेयर कराते हैं। तो ये है c प्लस 4d इजिकल टू 2, ये 2 दे रखा है, एक यहाँ से है 2c प्लस 5d इजिकल टू 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2c प्लस 8d इजिकल टू 4 और इसको इसके नीचे लगा दिया। माइनस करेंगे तो यहाँ आपका c कैंसिल हो गया और यहाँ से आया 3d इजिकल टू 0, तो d की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई। d की वैल्यू हम यहाँ कहीं रख देते हैं तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। d इसमें रख दें तो c इजिकल टू 2 आ जाएगा। अब हमारा जो x जो मैट्रिक्स बना वो कितने का बना? ABCD बना, ABCD। a की वैल्यू हमने निकाल ली, a इजिकल टू 1 -2 c आपका 2 और 0, ये आपका x मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके मिशनियस के कुछ क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हैं 2-3, वो आप कर लेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डालें, उनका भी सॉल्यूशन हम डाल देंगे। बाकी इजी से क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड में।